भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर नई हुकूमत आती है, 2/3 अक्सरियत से आती है, तो क्या इन चीज़ों के ऊपर अगले 6 महीने में काबू पाया जा सकता है? नहीं भाईजान, नहीं। अब एक तो इलेक्शन तो बड़े ज़रूरी हैं, फ्रेश मैंडेट बड़ा ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं। सारे बड़े फैसले अब बड़े हैं। अब मईशत जो है, मईशत और ख़ारजा और दाखिला अमूर किसी एक के बस की बात नहीं रही। ये एक इमरान खान बाहर है ना, ये सारे इकट्ठे के इकट्ठे हैं, 12 के 12 सारी पार्टियां इकट्ठी हैं और सारा तजर्बा इकट्ठा है, सारा अहल लोग, लायक लोग, अरस्तु अफलातून सब इकट्ठे हैं। और हाल क्या हो गया है आप देख लें। अब रोते रोते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और ये अब मुल्क के मसले अब आपके हाथ से निकल गए हैं। जैसे सईद भाई ने कहा, यकीन करें बालियां छोड़ें, बच्चे बेच रहे हैं लोगों ने वो गोश्त खाना छोड़ दिया है, लोगों ने सब्जी महंगी हो गई है, बिजली के बिल, गैस के बिल। लेकिन ये इनके चूंकि मसाइल हमारे मसाइल नहीं हैं, इनके मसाइल ये हैं कि ये अभी तक इमरान खान बाहर क्यों है, ये अंदर क्यों नहीं होता। इमरान खान का मसला है कि ये अभी तक बाहर क्यों नहीं जाते, ये हुकूमत क्यों नहीं होती। आप अंदाज़ा करें कि दुनिया डूबी पड़ी है। ये है वो जिनके हवाले हमने पूरा मुल्क किया हुआ है। ये वो माइंड सेट है। इसी तरह दूसरों के नाम इमरान खान साहब से सुन लीजिए, ये आपस में लड़ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो जालिमों, आप करना क्या चाहते हो इस मुल्क के साथ, और क्या करना है। आप ये जो सर्दियां आ रही हैं, आगे फूड शॉर्टेज हो रही है, आपको डॉलर मिल नहीं रहे मार्केट में, आप जाके बाहर तो निकलें। ये ना हमारे नलके से पानी पीते हैं, ना हमारे यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें खरीदते हैं, ना हमारे मंगल बाज़ारों में जाते हैं, ना हमारे जैसे कपड़े लेते हैं, ना इनकी दवाइयाँ यहाँ की हैं, ना इनकी औलादें यहाँ हैं, ना इनकी जायदादें यहाँ हैं, ना इनके घर हम जैसे हैं, ना इनके घर कभी डूबे हैं, ना इन पे कभी कुदरती आफत आई है। ये क्या कर पता नहीं, ये तो हमारे हैं ही नहीं। अजाब मुसल्लत है हम पे, और पता नहीं कब तक ये अजाब मुसल्लत रहेगा, और पता नहीं कब तक ये लड़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे, कहाँ मुल्क को ले जाएंगे, और क्या करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इसके बाद क्या करना। इमरान खान जाती अनाद को पसे पोश डालने को कोई तैयार नहीं है। हर कोई है तो एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए, इल्जामात लगाने के लिए, अपने दिली गुबार को निकालने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। क्या मुल्क को ऊपर उठाने के लिए किसी के पास हिकमत अमली मौजूद है? ये एक बुनियादी सवाल पर मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा सेवदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये मौजूदा वफाकी हुकूमत की वजह से है। ये मुल्क को सही समत में गामजन नहीं करेगा। इसका बेहतरीन हल जो है वो नए इंतखाबात हैं। इससे पहले वो ये कह चुके थे कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो मैं कॉल दूंगा और पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे। लेकिन आज के खिताब में कॉल का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था। पसे पर्दा जो मुफाहमत चल रही है उसका नतीजा क्या रहेगा? सईद काजी साहब की जानिब बढ़ते हैं। काजी साहब, आज अगर बात देखी जाए तो खान साहब ने कॉल की बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने मुआशी तकाबुली जायज़ा अवाम के सामने रखा कि पीटीआई की हुकूमत में गवर्नेंस क्या थी और अब गवर्नेंस क्या है। उनके लहजे में ठहराव भी आज देखने में आया। इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई बर्फ पिघली है, इससे ज्यादा मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहता। और ये इसका सबूत इस तरफ से भी मिलता है कि जो उसके बाद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और खास तौर पर मरीम नवाज साहिबा का बयान आया है, शी लुक्ड क्वाइट रैटल्ड, उसमें लग रही थी वो, तो एक खलबली सी मची हुई है फिर से। उसकी वजह यह है कि एक ये यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मुस्लिम लीग नून ने ये इक़्तिदार लेने के लिए, क्योंकि एक तो नीचे से रग निकल गई, इलेक्ट्रेट उनसे जो भी थोड़ी बहुत थी वो बागी हो गई। इलेक्शन से जो है ये हर इलेक्शन जीत रहे थे इमरान खान की जब हुकूमत थी, और फिर पंजाब इनके हाथों से ऐसे गया जैसे कभी था ही नहीं। तो इसलिए वो एक खलबली मौजूद है। मगर बुनियादी सवाल ये नहीं है। बुनियादी सवाल ये है कि जो माशी स्ट्रक्चर्स हैं वो उनका प्रॉब्लम है भाई। अब अच्छा उसका प्रॉब्लम है तो आप क्या अच्छा बैठने की क्या बात करनी है यहां पर? आप क्या समझते हैं? यहां तो लड़ाई है, 25 वजीर हैं आपके जिनके पास महकमे कोई नहीं है। ये क्या है? $2 के लिए बेगिंग बाउल लेके हम फिर रहे हैं। कोई इंटरनेशनल एनजीओ और कोई इदारा डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में पैसे पकड़ाने पर तैयार नहीं है। एनजीओज ने जो है वो हमें पता है, जो वो खेल और वारदात है, बारिंग साइड द फ्यू रिस्पेक्टेबल पीपल जो ये काम करते हैं। वरना एनजीओ क्या है? एनजीओ जो है वो कैसे रियासत को रिप्लेस कर सकती है? दुनिया बड़े खौफनाक इश्यूज हैं।
अभी हमें याद है बयान, नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है। ये क्या बात हुई? अब आपको तो मैंने वजीर बना रखा है, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल मैं ये बुनियादी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करके क्राइसिस से हम गवर्नमेंट इस हुकूमत को कैसे निकालें, आलमी मालियाती इदारों से मामला किस तरह करें। ये चुंगल जो इन्होंने हमारे पांव में बेड़ियां ये 77 से डालनी शुरू की हैं और आज हमें माजूर करके बांध के IMF की चौखट पर फेंक दिया इन्होंने। अब वो पॉलिसी बनाते हैं। यहां आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन्हें कहें एक टैक्स लगा के दिखा दें, एक टैक्स विदड्रॉ करके दिखा दें। वो उधर से पकड़ाते हैं। इनका जो मिफ्ता इस्माइल साहब है, आंसू पोंछ के तो वो सारा पढ़ देते हैं जो पीछे से आया होता है। इन्होंने बेसिकली हमारी आजादियों को और आजादी, माफ कीजिएगा, माशी आजादी ना हो तो कोई आजादी नहीं होती, सब झूठ होता है आजादियों का। तो जब आपने मैशत अपनी जो है गैरों की चौखट पे रख दी तो आजादी कौन सी? अच्छा, क्या इस पे हम बैठे कि यार ये 130 बिलियन डॉलर जो है ये कैसे हम इकट्ठा करें, ये कैसे जान छुड़ाएं? हम यहां पे अपने अवाम के लिए कोई काम नहीं कर सकते, हम पेट्रोल नहीं सस्ता कर सकते, तो इस पे कोई बात हो रही है? ये किसी का इशू है? चलें, मैं इस पे दोबारा वापस आता हूं। इस पे आपने जो इशू उठाया है ये बहुत अहम नुक्ता है, लेकिन इसके ऊपर वफाकी हुकूमत क्या राय रखती है उस पर आपका मैं तज्जिया जानूंगा। इरशाद भट्टी साहब, फर्ज कर लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के माबैन अगर कोई बातचीत आगे चलती है तो क्या समझते हैं कि मुमकिन फार्मूला क्या हो सकता है? देखिए, एक तो इस्लामाबाद में सुना जा रहा है कि इमरान खान साहब ने, जैसे इमरान खान साहब भी तो इमरान खान है ना, अब एक अच्छी बात ये हुई है कि इमरान खान साहब ने इंगेजमेंट की हुई है अमेरिका से कि ताल्लुकात बेहतरी के लिए। मान लिया उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लड़ाई करेंगे या हम उनके खिलाफ बंदूकें उठाएंगे, गुलामी नहीं करेंगे, हम बराबरी के सतह के ताल्लुकात चाहेंगे। तो वो बराबरी या आज़ादी या इज़्ज़त इमरान खान साहब को भी पता है और हमें भी पता है कि तभी होती है जब आपके घर दाने हों और आप अपने कदमों पे खड़े हों। जब आप भीख आप उनसे ही मांग रहे हों, उनके ही फंड्स खा रहे हों, उनके ही कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हों, उनके ही पोलियो के कतरे पी रहे हों, तो फिर मेरे ख्याल से कहाँ आज़ादी और कहाँ। लेकिन चलो, इंगेजमेंट अच्छी बात है। दूसरी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग हुई है ऐवान सदर में, जिसकी इधर बाज़गश्त हो रही है, कि वो भी अच्छी बात है। और मैं तो सबसे पहले दिन से दरख्वास्त कर रहा था कि ये अदलिया हमारी आखिरी रिलीफ गाह है, इस पर इतने फैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाए तो इतने ना चढ़ाइयाँ कर दें, हमले ना किया करें, तनकीद फ़ैसलों पे आपका हक़ है। फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फ़ौज। और फार्मूला जो आपने पूछा, फार्मूला एक ही है, फ्रेश इलेक्शन। अब इस वक्त नहीं हो सकते क्योंकि सैलाब है और मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके फ्रेश इलेक्शन करवाएं। जो जीते वो बड़े बड़े फैसले तो बनता है ना कि फ्रेश इलेक्शन जो है वो अर्ली इलेक्शन होंगे या टाइम पूरा करने पे होंगे। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए और हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। तो फिर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब इंतखाबात अपने वक्त पे ही होने हैं तो फिर फ्रेश इलेक्शन की तो बात नहीं ना की जानी चाहिए। नहीं, यही मरियम नवाज साहबा की खैर क्या आप बात करते हैं, यही वो मरियम नवाज साहबा खैर जो एक दिन नहीं देखना चाह रही थी, क्योंकि उनके ख्याल में ये झुर्लू ज़दा जाली मैंडेट वाली असम्बलियाँ थी, अब वो हलाल हो गई हैं, पहले हराम थी। उसी असम्बली से इमरान खान बने तो हराम और उसी से उनके चाचा शहबाज शरीफ बने तो हलाल। तो वो तो उनको आजकल खुद कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रही कि वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया है, कोई बयानिया हाथ में नहीं। कभी वो अपोजिशन में हो जाती हैं और कभी कहते हैं बिजली के बिल वापस ले लो। अच्छा, कभी कहते हैं ये महंगाई कम कर दो। नहीं लग रहे आपको खान साहब बेहतर होते लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ये बात की थी कि कॉल दूंगा, तारीख अभी तक नहीं दी गई, लहजा तब्दील किया गया है, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं लग रहे? ना, नहीं, कंफ्यूज नहीं है इमरान खान साहब, कभी भी कंफ्यूज नहीं यार। जो बंदा एक वक्त में आप अंदाजा, इस पे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं वो बिल्कुल सीधे साधे जा रहे हैं और उनको पता है कि इस वक्त वो मकबूलियत की इंतहा पर है। उनको पता है कि वो हुकूमत, वो 27 किलोमीटर की हुकूमत को चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है, तो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छी बात लग रही है, इंगेजमेंट हो रही है, अच्छी बात लग रही है कि हम नफरत और तकसीम, मुझे कल का पता नहीं, आज शाम तक की बात करता हूँ, सियासत बदलने में 2 मिनट लगते हैं। अच्छी बात है आज तक कि ये चीज़ें हो रही हैं। इलेक्शन कब होते हैं, ये किस वक्त करवाते हैं, किस कीमत पर करवाएंगे और उन इलेक्शन के बाद क्या होगा, ये एक अलहदा बात है। लेकिन फिर वही बात है
कि इमरान खान साहब को, क्योंकि GB में उनकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत, KP में उनकी हुकूमत, पंजाब में उनकी हुकूमत, और शहबाज शरीफ साहब 27 किलोमीटर वाली हुकूमत को, सारों को खुदा के लिए एक कुछ थोड़ी देर के लिए सीज़ फायर कर लें, इस आवाम के लिए इकट्ठे बैठ जाएं, क्योंकि ये रुल गई है मखलूक। और वो एक बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि क्या कहते हैं कि 22 करोड़ मखलूक है और इस मुल्क की 2 करोड़ या 1 करोड़ या 50 लाख अशरफुल मखलूकात है। तो इस अशरफुल मखलूकात से भी कम है सर, ये तो आपने 50 लाख भी बहुत ज्यादा बता दिए।